जर्नी बिग बॉस के साथ में, बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के लोगों के मेंबर्स के साथ में? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूँ कि मेरे लिए जर्नी अच्छी रही, लेकिन शिल्पा की एविक्शन के बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट सा हो गया था। मुझे लगा कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई रीज़न नहीं है। जब तक शिल्पा थी तब तक मैं बहुत खुश था, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक लग रहा था, मुझे लग रहा था यार घुटन हो रही थी मुझसे इस घर में। जहाँ तक लोगों का सवाल है, सब मेरे बहुत स्वीट थे, क्योंकि मेरा ये मानना है ज़िंदगी में कि जो आपको आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। मैंने सबको रिस्पेक्ट दी, सब ने इंटर्न मुझे रिस्पेक्ट दी, इसीलिए मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब ने बहुत प्यार से बात करी। इवन दो जब वो गुस्सा होते थे लोग मुझसे जब बात करते थे, तो एक तहज़ीब, एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन था उनके उनमें। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बस नाइस एक एक्सपीरियंस था जो मुझे लेना था। बिग बॉस के टाइटल के लिए मैं कभी भी मतलब एम नहीं कर रहा था। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि एक्सपीरियंस करो और घर पे आ जाओ, जो मैंने किया, और ओवरऑल बढ़िया था सर। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, आपको बिग बॉस के अंदर इमेज अच्छी थी आपकी, जी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी एकाएक मतलब बिग बॉस का डिसीजन था कि बाहर जाना है। जी। तो मतलब मानते हैं कि बिग बॉस के अंदर जो रह के ढिसूम ढसाम मारपीट, हाँ। उन्हीं लोगों को पनाह मिलती है बिग बॉस के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर? देखिए, एक बार तो सर्टन है कि जिस तरीके का शो यस। है, हाँ। तो थोड़ा सा कंटेंट हम्म। उन्हें चाहिए होता है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। और आपकी पर्सनालिटी वैसी है नहीं। मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तो मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। और मेरी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी डिग्निटी जो है, वो मेरे ख्याल से शो से ज़्यादा बड़ी थी। तो मैंने उसको इंटैक्ट रखते हुए मैंने सबको नमस्कार किया, प्यार से हग किया और गुड बाय करके यहाँ पर आ गया। चलिए, अच्छी बात है। अब जो कुछ भी होता है अच्छा होता है। एक बिग बॉस ने आपको एक न्यू हेयर हाँ, स्टाइल, एक हाँ। नया लुक दिया, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहो, और कब तक इसे आप रखेंगे? मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे तक ये है। देखिए, ये यस। मेरा या। पीछे जो है इस तरीके से लग रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसा चेंज है जो शायद मैं अपने आप अगर करने पे आता तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं करता। और इसीलिए जो आपने देखा होगा कि शिल्पा थोड़ी अपसेट हो गई थी मुझसे, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसकी बाल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब चूँकि बाल इस तरीके के हैं, तो मैं अगले 2-3 महीने तक आउट ऑफ एक्शन रहूँगा। जो भी बिल्कुल काम आया है वो ऑब्वियसली टीवी पे इस तरीके के बाल नहीं चलते, ना ही फिल्मों में चलते हैं, अनलेस आप बिल्कुल। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जहाँ पे उनको इस तरीके की लुक की ज़रूरत हो। और यकीन मानिए, अगर उन्हें इस तरीके के लुक की ज़रूरत होती तो मैं शायद वो आखिरी इंसान होऊंगा जिसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नहीं करता। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा ये था। बट डेफिनेटली अगर इन टर्म्स ऑफ टास्क देखें तो मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। और मैंने डिसाइड किया था कि वो अगर वो बोलेंगे टकले हो जाओ तो मैं टकला हो जाता, तक अगर वो बोलते कि पानी में कूद जाओ तो मैं कुछ भी करता। ना कि दूसरों के लिए बल्कि अपने आप के लिए, कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखूं तो मैं फ़ख्र महसूस करूं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैंने जो भी किया वो किया। तो घर के मेंबर्स की कुछ याद आती है? फाइनली अब तो आप बाहर आ गए। ऑनेस्टली मेरे लिए घर में से 2 लोग इंपॉर्टेंट थे, कुशाल और शिल्पा। और दोनों लोग इस वक्त घर पे नहीं हैं। एटलीस्ट कुशाल के मैं होप कर रहा हूँ कि वापस चले जाएंगे। हाँ, मैंने सुना है कि कुशाल फिर से आ रहे हैं हाँ जी। शायद। तो मेरी बस वही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि कुशाल वापस जाएं। एंड डेफिनेटली और किसी की मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रही। मैं बाहर आके बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। तो क्या कुछ और फ्यूचर में प्रोजेक्ट होंगे आपके, कुछ स्क्रिप्ट? फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स सब होल्ड पे हैं सर, क्योंकि जो भी था वो लोग मेरे बाल को देख के थोड़ा डर गए थे। अभी मुझे जी। वही रिस्पांस आ रहा था। डिसाइड कि बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन दे वुड प्रेफर कि अगर मैं अपने पहले वाले स्टाइल पे चला जाऊं, जो कि जिसमें कि थोड़ा वक्त लगने वाला था। अभी आई थिंक फ़िलहाल 2 महीने न्यू ईयर्स के पहले तो मुझे नहीं लगता कुछ भी पॉसिबल होगा। बिल्कुल। तनीषा का जब जब नाम लेते हैं तो जी। क्या कुछ जहन में आता है आपके? तनीषा मेरे साथ बहुत स्वीट थी, स्पेशली शिल्पा के इलेक्शन के बाद। बहुत 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 स्वीट थी मेरे साथ। और मेरे जहन में सिर्फ इतना ही आता है कि आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को दिखाओ, यू नो। एंड आई होप एंड आई प्रे कि वो वैसे ही दिखाएंगी, क्योंकि वो अगर आप कोर देखो किसी इंसान का, तो उनमें वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो उन्हें पसंद किया जा सकता है या फिर वो सराही जा सकती हैं। जो बच अबाउट गौहर। गौहर बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत राइचस हैं। और उनकी ओपिनियन है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे वो कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस शो के लिए कि खुद अपूर्वा। जी। मेरा ऑनेस्टली मेरे लिए किसी की ओपिनियन मायने नहीं रखी थी। तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि मैं हमेशा काम कंपोज रहता था, क्योंकि मुझे उन 12 लोगों से ज़्यादा चिंता थी उन 20 करोड़ लोगों की जो शो को देख रहे थे।